मान लो, क्योंकि काशीराम जी ने गांव-गांव मुहिम चलाया था, समाज को जगाया था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गांव-गांव जाके जगाया था। अनिल राजभर जो संख्यातम गिने जाते हैं, जब मंत्री बन के समाज को जगा सकते हैं, तो अपने समाज के नेता बसपा में भी मंत्री रह चुके हैं, सपा भी मंत्री रह चुके हैं, तो इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है थी क्या? भैया विश्वकर्मा जी के जो 5 पुत्र है, मनु मेहता, शिल्पी देवेक, अब समय है एक हो जाओ, नहीं तो समाज में इस समय अत्याचार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अपने समाज में कईयों तो नेता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, संगठन बना के चल रहे हैं, तो इनको क्या संदेश दीजिएगा? भगवान विश्वकर्मा जी के जो पुत्र हैं नल और नील, जिन्होंने अयोध्या राम सेतु जो पुल बनाया था, उसमें सबसे बड़ा योगदान था, उनके बारे में आज की सरकार सोच ही नहीं रही है। खासकर विश्वकर्मा जी के जो भी अभी देखिए कानपुर है तो जो बना था गेट, वो भी हटा दिया गया था। अच्छा, तो समझ लीजिए समाज में हमारे लोग एक्टिव नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे काम नहीं चलेगा, धरातल पे भी। हाँ, रानी दिद्दा के बारे में आप जानते होंगे, जो लोहार वंश की रानी थी, और औरंगजेब जैसे 35,000 सैनिकों को 500 सैनिक द्वारा उन्होंने खदेड़ भगाया था, जो कश्मीर की रानी थी। आज कोई भी सरकार बनी हो, उनका भी सम्मान नहीं। तो हमें किसी पार्टी में जब हमारे महापुरुषों का कोई सम्मान नहीं। लोहार वंश की रानी अगर उनसे आदमी नहीं जीत पाता था, उन्हें चुड़ैल रानी नाम से जाना जाता था, जो कश्मीर में रानी और राज की है। तो ऐसे जो महान योद्धा थे, उनके बारे में आज की सरकार क्यों नहीं जानती? अयोध्या गए प्रधान जी घूमने? हाँ, बहुत पहले गवा है, बहुत पहले। अभी इस साल गए थे जब से मंदिर बनाए? नहीं। आपने देखा होगा निषाद राज जी, जो मानिए श्री राम जी के मित्र भी थे, और उन्हें नौवा से गंगा पार कराए थे ना, उनके आपने देखा हो भव्य स्मारक बनी है। अच्छा। हम लोग विरोध नहीं करते हैं, अयोध्या बना है, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जो समुद्र पार कराने वाले थे वो कौन थे? वे तो विश्वकर्मा रहे, विश्वकर्मा जी के वंशी, विश्वकर्मा जी के पुत्र नल और नील, जिन्होंने, उनको एक श्राप मिला था कि आप अगर गंगा में कुछ फेंकते, पहले देवी देवता का मूर्ति बना लेके फेंक देते थे, मतलब नदी में डाल देते थे। तो उनको श्राप मिला था कि कुछ भी तुम फेंकोगे तो मतलब डूबेगा नहीं। तो श्री राम जी के बहुत ही सहयोगी, बहुत सहयोग किए। तो श्री राम प्रभु जी के जो बहुत ही सहयोग करने वाले, जिन्होंने लंका के लिए पुल बनवाया, उनका कोई नाम पता? हाँ, नहीं है। तो क्या शर्म आती है विश्वकर्मा लिखने में? बताइए। शर्म आती है। गर्व होना चाहिए, सृष्टि के निर्माता भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज हैं। ठीक है, बार-बार नाम ले रहे हैं, विरोध किसी को नहीं, समाज पर से। जब बसपा सरकार थी तो उन्होंने मंत्री बने, तो मान लो बसपा के साथ बगावत करके भाजपा के साथ से आप राजनीति किए हैं, तो क्या लगता है कि जो विश्वकर्मा समाज के दिग्गज नेता है, क्या लोगों को एक हो जाना? जय हिंद, जय भारत। हम लोग विश्वकर्मा लगातार आपको फतेहपुर जिले से अपडेट दे रहे हैं, और इस समय हम खागा विधानसभा के अंतर्गत एक ग्राम सभा में, और आज फिर से हमारे बीच में एक प्रधान जी हैं जो पूर्व प्रधान थे, और आज हमारी सामाजिक स्तर पे और चुनाव की समीकरण क्या है, पंचायत चुनाव तो काफी लेट हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत सर। क्या नाम है? दिनेश चंद्र विश्वकर्मा। दिनेश चंद्र विश्वकर्मा जी। कब से आप राजनीतिक में हैं? करीब 15 साल से। 15 साल, 15 वर्ष। मतलब कि 2 पंचवर्ष से आप प्रधान रहे। जी। अच्छा, प्रधान बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए? अब उसमें यह है कि जनता से अच्छे संबंध होना चाहिए, और थोड़ा गंभीर रहना चाहिए अपने को। गांव में कोई थोड़ी बड़ी विवाद है, उनको समझौता कराना चाहिए, न कि उनको लड़ाना चाहिए, है ना। ये अच्छे संबंध गांवदारी में होना चाहिए। अच्छा, आप 2 बार प्रधान रह चुके हैं जी, और आपकी क्या हुआ जो रिजल्ट अच्छा नहीं आया? रिजल्ट अच्छा इससे नहीं आया कि थोड़ी जनता हमारे यहाँ लोधी बिरादरी है, तो आपस में एकता बना लिया कि हम दूसरे पर जात को क्यों चुने, अपने ही जात में चुन लें, यही कारण रहे। अच्छा, जातिवाद जाति को ही मारते हैं जिधर देखा जाए। हाँ, जातिवाद जो हमारे यहाँ थोड़े बड़े 2-4 घर हैं भी, वो भी अपनी तरफ न झुक के दूसरी तरफ झुके, यही कारण था। अच्छा प्रधान जी, बात करें जाए इस समय जो चुनाव तब तो होना जाना चाहिए, चुनाव क्यों लेट हो रहा है? ये चुनाव सरकार की मंशा है कि लेट कर रहे हैं, है ना। पंचायत मंत्री जी जो बने हैं, चुनाव इतना पहली बार हो रहा है कि भाई इस समय चुनाव हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए, लेकिन जब हम प्रधान थे उस समय भी ऐसे हुआ था, लेकिन उस समय प्रधान का कार्यकाल खत्म कर दिया गया था। अब की बार कार्यकाल ही बढ़ा दिया गया उनका। अच्छा। हाँ, प्रशासन के हाथ में उस समय दिया गया था पिछले बार। अच्छा प्रधान जी, बात कर लिया जाए विश्वकर्मा समाज का विकास और उत्थान के बारे में। आज ये समाज राजनीतिक से वंचित रहा है, कोई भी समाज हो, कोई भी पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा में गिना जाता है। ऐसा क्यों गिना जाता है? अब इसमें ये भी एक तो सबसे समस्या जटिल यह है कि विश्वकर्मा है, उनको शर्मा लिख रहे हैं, कोई वर्मा लिख रहे हैं, कोई अपना और जात लिख रहे हैं, टाइटल छुपा देते हैं। हाँ, इस वजह से हमारी संख्या घट रही है। जब संख्या घट जाती है तो कोई भी पार्टी ध्यान नहीं देती कि उनको टिकट दिया जाए कि न दिया जाए। विशेषकर अधिकतर ये होते कि न दिया जाए, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, जबकि संख्या हमारी बहुत है। हमारे जिले में लगभग 80,000 जनसंख्या ये तो है ही है लगभग। किसकी? विश्वकर्मा की। अभी 4 भाई बाकी हैं।
विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं। हाँ हाँ नहीं, अगर बढ़ई विश्वकर्मा ये लोहार मिला दिया जाए हाँ। तो 80,000 के लगभग। ठीक है, 3 भाई बाकी। अगर तीनों भाई जोड़ लिया हाँ संख्या तो हम एक सांसद को जिता सकते हैं, हम एक सांसद को हरा सकते हैं हरा अगर, सकते हैं। हाँ अगर एक हो जाए सब लोग। लेकिन इनमें एकता नहीं है, कोई कहता है हम गंगा पारी हैं, कोई कहता है वो जमुना पारी हैं, उनमें भी संख्या घटती है। अच्छा। जबकि है हम सभी लोग एक ही बाप के पुत्र, एक ही बाप के पुत्र हैं, एक है ही, हम तो एक ही मानते हैं। अच्छा, देखा जाए प्रधान जी, 2022 का चुनाव हुआ या पहले चुनाव हुआ कोई भी पार्टी विश्वकर्मा का वोट तो ले लेती है, लेकिन टिकट की बात आती है तो कहीं भी आपकी संख्या नहीं। टिकट, हाँ ये मेन चीज, यही चीज हमेशा आ जाती है कि आपकी संख्या कम है। संख्या कम होने की वजह से हमारे समाज को टिकट नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसी भाजपा सरकार है जिसने दिया है टिकट, हमारे कृष्णमुरारी विश्वकर्मा जी हैं। हराने का भी काम किया है, हराने का काम ये तो भी जानते होंगे। हाँ वो मुस्लिम यादव बाहुल क्षेत्र है। तो क्या मुख्यमंत्री जी वहाँ प्रचार करने गए थे? नहीं गए। तो जो भाजपा में अपने समाज के नेताओं को टिकट मिला, एक टिकट मिला था, हाँ उससे कोई मतलब नहीं है। एक संदेश दिया गया कि भैया ऐसे इनका टिकट भी दो और इनको हरवा दो कि भैया दोबारा ये कहे न पावे कि भैया टिकट दो, है ना। जैसे सपा में भी ओपी शर्मा जी को दिया गया था कानपुर से, तो उनको भी हरवाया गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि विश्वकर्मा जो आपने कहा कि शर्मा लिखते थे, अभी बिहार साइड में सब शर्मा लिखते हैं। ठीक है, बिहार का मान लो चुनाव अच्छी आबादी है, वहाँ का सब एक ही लिखते लिखते पूरा मतलब कि एक भी सीट नहीं निकल पाई। अब यूपी में विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव 2027 से पहले क्या विश्वकर्मा लोगों को शर्मा लिखना चाहिए कि विश्वकर्मा लिखना चाहिए? विश्वकर्मा लिखा, सीधा विश्वकर्मा लिखना चाहिए। लेकिन अब नहीं लिख पाते, उनकी कुछ ऐसे विचारधारा है कि हम शर्मा लिखें, हमारे धंधे में प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। अगर हाँ ये भी बात बहुत सी है, अगर दुकान कई दोनों प्रकार की खोले हैं तो वो शर्मा लिखेगा। उनको पूछा गया, हम लोग पूछे उनसे, तो उन्होंने ये बताया कि इसका उसमें धंधा में फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी संख्या कम है, शर्मन की संख्या ज्यादा है। मुझे आप पूछ रहे हैं कि शर्मा किसे बोलते हैं? हाँ पूछा जाता है, लेकिन वो कुछ भ्रमित कर देते हैं, ऐसी बात समझ के बाहर हो जाती है। नाऊ, भाट, पंडित, ऐसे लोग शर्मा लिखते हैं। हाँ लिखते हैं। तो उनसे आप पूछना चाहिए शर्मा कौन लिखता है। ये बात हम बताते हैं उनसे कि यही कई जातियां लिखते हैं, इसमें समझ में नहीं आता कि आप विश्वकर्मा हैं कि आप पंडित हैं, लेकिन वो ऐसे भ्रमित भाषा बोल देते हैं कि इसमें हमारे धंधा का प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से हमको समझे कि पंडित है, पंडित भी आएंगे हमारे पास। अच्छा, क्या अगर राजनीतिक के धंधे के चक्कर में पड़े, क्या अपने बाप को बदल दें? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये लोग जो उसको क्या शर्म आती है विश्वकर्मा लिखने में? बताइए। शर्म आती है। गर्व होना चाहिए सृष्टि के निर्माता भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज हैं। अच्छा प्रधान जी, एक यही कृष्णमुरारी विश्वकर्मा जी हमारे हैं, वो भी हमेशा जहाँ भी कार्यक्रम उनके लगते थे, जब बसपा सरकार में थे या इसी सरकार में है, तो हर एक जगह यही सबसे पहले बोलते रहे कि सभी लोग हम लोग एक हैं और विश्वकर्मा ही सबको लिखना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कृष्णमुरारी जी, ठीक है, बार बार नाम ले रहे हैं, विरोध किसी को नहीं, समाज परिषद से। जब बसपा सरकार थी तो उन्होंने मंत्री बने, तो मान लो बसपा के साथ बगावत करके भाजपा में क्यों आ गए? इसके पीछे क्या राज? अब वो ऐसा समय रहा कि अधिकतर अच्छा, भाजपा ठीक है, मैं कहता हूँ बसपा में उन्होंने मंत्री बने थे, तो अपने समाज के लिए कौन सा ऐसा कार्य किया कि आज भी विश्वकर्मा समाज उनको जाने? अब अगर उनके पास मान लो, क्योंकि काशीराम जी ने गांव-गांव मुहिम चलाया था, समाज को जगाया था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गांव-गांव जाके जगाया था, अनिल राजभर जो संख्या में कम गिने जाते हैं, जब वही जब मंत्री बन के समाज को जगा सकते हैं, तो अपने समाज के नेता बसपा में भी मंत्री रह चुके हैं, सपा भी मंत्री रह चुके हैं, तो इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है थी क्या? नहीं, काबिलियत रही। समाज में कौनो जगह पर अगर सुने कि कौनो घटना घटी तो ही पहुंचत रहे, ऐसा नहीं रहा। आज भी अब भी पहुंचते हैं, अगर जहाँ भी मान लो कांड होता है तो वहाँ अगर उनको जानकारी मिलती है। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा सबसे अति पिछड़ा में कौन समाज राजनीतिक से कौन समाज आपके माध्यम से राजनीतिक से वंचित रहा है अभी तक? आप पता आपको? राजभर को कोई जानता नहीं था, पता है, लेकिन जब से ओपी राजभर जी भाजपा में मंत्री पद त्याग किए थे अपने समाज के लिए, सबसे जानकारी ज्यादा हुई और अपने समाज के लिए उन्होंने जगाया। सब पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे। अगर गाँव में हम लोग जाते हैं तो लोग कहीं भैया वो मंत्री बने, ये मंत्री बने, क्या किया? विश्वकर्मा के नाम पे पट्टा भी चला तो कितने विश्वकर्मा को मिला? आज गाँव में विश्वकर्मा लोगों के पास जमीन नहीं है, गाँव में, और कोई भी 2 बिस्वा जमीन है उनको कोनो मार मुर के हड़के आ देता है। ये बात है ना। आप काफी संघर्ष किए, 15 साल से आप राजनीति किए हैं, तो क्या लगता है कि जो विश्वकर्मा समाज के दिग्गज नेता हैं, क्या इन लोगों को एक हो जाना चाहिए? हाँ, एक हो जाओ चाहिए। हाँ, अगर एक हो जाए तो और अच्छी बात है। एक अगर हो जाते हैं तो और अच्छी बात है, अगर अब एक हो जाए तब, है ना।
कहीं वो हमसे आगे न बढ़ पाए। हाँ। चलिए समस्या तो ये वो बात की है। अलग बात है भाई, समाज का उद्धार करें कोनो तरह भी करें। अच्छा बात कर लिया जाए, अयोध्या गए हैं प्रधान जी घूमने? हाँ, बहुत पहले गवा है। बहुत पहले। बहुत पहले अभी इस साल गए थे हाँ, जब नहीं, से मंदिर बना है? नहीं, नहीं गवा। आपने देखा होगा निषाद राज जी हम्म, जो मानिए श्री राम जी के मित्र भी थे हम्म, और उन्हें नौवा से गंगा पार कराए थे, है ना? उनके आपने देखा हो भव्य स्मारक बनी है। हम अच्छा। लोग विरोध नहीं करते हैं, अयोध्या में बना है, हम लोग अच्छा, सम्मान करते हैं। हम्म, लेकिन जो समुद्र हम्म, पार कराने वाले थे वो कौन थे? वे तो विश्वकर्मा रहे। विश्वकर्मा जी के वो हम्म, वंशी विश्वकर्मा जी के पुत्र नल और नील, नल नील, जिन्होंने उनको एक श्राप मिला था हम्म, कि आप अगर गंगा में कुछ फेंकते, पहले वो देवी देवता का मूर्ति उर्ति बना लेके फेंक देते थे, मतलब नदी में डाल देते थे। तो उनको श्राप मिला था कि कुछ भी तुम फेंकोगे तो मतलब डूबेगा नहीं। तो श्री राम जी के बहुत ही सहयोगी, बहुत सहयोग किए। तो श्री राम प्रभु जी के जो बहुत ही सहयोग करने वाले जो जिन्होंने लंका के लिए पुल बनवाया, उनका कोई नाम पता हाँ, नहीं है। ऐसा क्यों? अब यही वजह से तो हम ये कुल मिला के ये समझे थे कि अपन समाज कम ही है, इससे इनका कौन जगह पर नावे नहीं आवत। ना लौनी बहुत बड़ा महत्व। अच्छा, दूसरी बात, महारानी दिद्दा के बारे में आप जानते होंगे, जो लोहार वंश की रानी थी। और औरंगजेब जैसे 35,000 सैनिकों को 500 सैनिक द्वारा उन्होंने खदेड़ भगाया था, जो कश्मीर की रानी थी। आज कोई भी सरकार बनी हो उनका भी सम्मान नहीं किया। हाँ। तो हमें किसी पार्टी में हमारे महापुरुषों का कोई सम्मान नहीं। लोहार वंश की रानी अगर उनसे आदमी नहीं जीत पाता था तो उन्हें चुड़ैल रानी के नाम से जाना जाता था, जो कश्मीर में रानी राज की है। तो ऐसे जो महान योद्धा थे उनके बारे में आज की सरकार क्यों नहीं जानती? और उनके बारे में जानते भैया, ये लोग कौन से राजा थे, उनकी हर जगह चौक बना है। उनमें कुल मिला के उनमें एकता ज्यादा है, हमारे बिरादर में एकता बहुत कम देखी गई है ना। तो जब एकता कम देखी जाती, कोनो चीज की संख्या घटी रहती तो उधर कहो कि किसी भी पार्टी की निगाह नहीं जाती, किसी की निगाह नहीं। तो कुल मिला के अपने समाज में अब एकता दिखा बहुत जरूरी है। एकता हो जाए तो फिर सब पार्टी सबको ध्यान दे लगी। बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, आपको क्या लगता है आपकी किस चीज की तैयारी चल रही है? मान प्रधानी तो लेट हो ही गया, आप भी काफी जिले में चर्चित व्यक्ति हैं, तो किस चीज की तैयारी करेंगे? प्रधानी का भी आगे विधायकी? अब विधायकी आप लोग आओ। नहीं फिर भी देखिए, क्योंकि आपकी चर्चा, प्रधान जी की चर्चा हमने काफी सुना था और किसी के मुंह से गलत शब्द नहीं सुना था। एक सामाजिक सभी के सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं। तो क्या हम दो एक मामले समाज के हैं, गैर समाज के भी हम लगभग 1-2 मामला रोज निपटाई थी, है ना। हाँ, रोज निपटाई थी, जितना हो सकते हो सहयोग करते। अच्छा, खास बात देखिए, और जो नेता लोग हैं वही लोग तो सोशल मीडिया प्रयोग करते हैं, प्रधान जी का कहीं जिक्र नहीं। मतलब मोबाइल भी है लेकिन फेसबुक में कभी इन्होंने अपडेट नहीं किया, मतलब दिखावटी इन्होंने नहीं किया, ऐसा क्यों प्रधान जी? अब ऐसा हमारे पास छोटा वाला मोबाइल रहा, अब थोड़े दिन से तो ये बड़ा वाला मोबाइल लड़का खरीद देन का है, एक ले तो मोबाइल नहीं ठीक लगा था जगह। ऐसा हम गवा कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी के यहाँ आजमगढ़, तो हुआ एक मामा भी हमारे साथ गए, तो उन्होंने देखा कि मोबाइल तुम्हारा छोटा वाला कहाँ, इतनी बड़ी समाज बट मोबाइल तुम्हारा छोटा वाला कहाँ, हम अपने पैसे से ले रहे हैं कहाँ, अपने भांजे के लिए तो अपने पैसे से मोबाइल लाई दिया। अच्छा, हाँ। चलिए, समाज सेवी जो होते हैं उनका सहयोग मिल ही जाता है। नहीं बिल्कुल। तो साथियों, अब बात है जानने की, अगर आप जानेंगे अपना इतिहास तभी कुछ हो पाएगा। तो हमारी लड़ाई सभी का, विश्वकर्मा लोग तो सभी के लिए किए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सृष्टि निर्माता है, तो किसी से हमारे बैर तो है नहीं। तो जब सबके लिए हमने किया है तो सबका फर्ज बनता है कि विश्वकर्मा का साथ दे। हाँ, साथ दे। क्या साथ देना चाहिए? क्यों दे रहे नहीं? हाँ, अगर हम पंचे खुल के सब जने इकट्ठा हुई तो वही भी थोड़ा हमारी तरफ निगाह बनाई है कि हाँ, इनका सहयोग देना चाहिए। अब जब हम लोग खुद ही नहीं एक हो पा रहे हैं, खुद ही एक की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरा समाज कहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं? अगर हम लोग एक हो जाएं अधिकतर जनसंख्या में, तो दूसरा समाज भी देखेगा, हम बिल्कुल खुद जुड़ेगा, हमसे जुड़ने की कोशिश करेगा। साथियों, बात आप समझ लीजिए, प्रधान जी पूर्व प्रधान है और उन्होंने साफ सुथरा में संदेश दे दिया, जो लगातार हम संदेश देते चले आ रहे हैं कि जब अपना घर मजबूत होगा तो दूसरा आपका साथ देगा। जी। तो भैया, विश्वकर्मा जी के जो 5 पुत्र है, मनु महेश्वरस्ता शिल्पी देवेक, अब समय एक हो जाओ, नहीं तो समाज में इस समय अत्याचार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अपने समाज में कई तो नेता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, संगठन बना के चल रहे हैं, तो इनको क्या संदेश दीजिएगा? जो बना के संगठन चल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनको भी तो एक होना चाहिए। एक होना चाहिए, ये नहीं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। अगर इस तरीके रहेंगे तो कहाँ इकट्ठा होगा पाएंगे, है ना। सबको ये ना सोचना चाहिए कि हम इस पार्टी के हैं, हम उसका पार्टी के हैं। जहाँ अपने समाज का काम है तहाँ वहाँ सब लोग हम एक हैं, एक होकर संदेश जाना चाहिए, हर एक जगह एक होना चाहिए। साथियों, अब हमारा उद्देश्य
भगवान विश्वकर्मा जी के जो पुत्र हैं नल और नील, जी जिन्होंने अयोध्या राम सेतु जो पुल बनाया था उसमें सबसे बड़ा योगदान था, उनके बारे में आज की सरकार सोच ही नहीं रही है। खासकर विश्वकर्मा जी के जो भी अभी देखिए कानपुर है तो जो बना था गेट वो भी हटा दिया गया था। अच्छा अच्छा, ये तो समझ लीजिए समाज में हमारे लोग एक्टिव नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे काम नहीं चलेगा, धरातल पे भी आपको चलना पड़ेगा। तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।